हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्लेटफॉर्म एग्जाम टॉनिक पे। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं, इसमें 10 लेक्चर आ चुका है और ये 11वां लेक्चर आ चुका है और ये इसका लास्ट लेक्चर है। तो आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक वो 10 लेक्चर को जाकर देख लेंगे और इसके बाद इस लेक्चर को आप देखते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इस 11वां लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखिए पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज का ही है ए पार्ट। और इसमें जो है आप लोग को बहुत सारा चीज है। देखिए हमारे साथ ये है कि हम लोग एक बैच ला रहे हैं मैट्रिक क्रैश कोर्स के लिए और उस बैच का नाम है सुनामी बैच और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, ये सारा दिया गया है। अब देखिए उससे पहले आप लोग को एक मोटिवेशनल लाइन है। मोटिवेशनल लाइन क्या है? मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। देखिए मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद फिर से सवेरा होता है। तो आइए देखिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सारे इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ये भी लिख रहा है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना है? 30 सेंटीमीटर है। बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग को पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। एक त्रिभुज लाते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं ए बी सी। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है गुरुजी, तो आपको पता है कि सारा इसका भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर ए होगा तो ए भी ए होगा और ए भी ए होगा। सारा क्या होगा? ए और ए होगा। तो आप लोग को ये तो जानकारी है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे? एकदम बिल्कुल आराम से आप लोग पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको। देखिए समबाहु त्रिभुज का दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्या दिया हुआ है? परिमिति। परिमिति कितना दिया है मेरे भाई? तो 30 सेंटीमीटर दिया है। क्या सेंटीमीटर दिया है गुरुजी? 30 सेंटीमीटर है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का परिमिति? तो गुरुजी ये होता है 3 गुने भुजा। क्या होता है? 3 गुने भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, एक कै बार में कट जाएगा? 10 बार में कट जाएगा। यानी भुजा का मान कितना आ गया? तो गुरुजी भुजा जिसको हम ए से सूचित करते हैं, कै सेंटीमीटर आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। कै सेंटीमीटर आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। हमको निकालना है गुरुजी क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से लगाएंगे फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू को रखते हैं गुरुजी, वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा √3/4 और भुजा क्या है? 10 है और इसको 10 को 2 बार गुना कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। इसको काट दीजिए, ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, फिर इसको काटेंगे तो 5 बार भी कट जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा, इसको गुना कीजिए, 5 गुने 5 कीजिएगा तो गुरुजी आ जाएगा 25 और अंडर रूट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3 यानी आ जाएगा ये 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी से इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर लें। समबाहु त्रिभुज का परिमिति दिया हुआ था, भुजा निकाल लें, भुजा निकालकर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं, आंसर आ गया। अब देखिए पहला सवाल को हम लोग बहुत इजी से डिस्कस किए हैं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 2, जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल है और ये 2012 में, 13 में, 18 में पूछा गया है और एनसीईआरटी का ही सवाल है और बार बार इस सवाल को पूछा जाता है और बहुत ही इजी सवाल है। कैसे बनेगा भाई? लिखा है कि समलम चतुर्भुज एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें लिखा है एबी समानांतर क्या है? डीसी। साथ ही साथ लिखा है विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। लिखा है दो त्रिभुजों के समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर में OB बटा में OD। देखिए एक समलम चतुर्भुज बनाना है, तो समलम चतुर्भुज इस तरह से बनता है मेरे भाई।
इस तरह से बनता है। इसका एक जोड़ा भुजा क्या होता है, समानांतर होता है, और एक जोड़ा भुजा समानांतर नहीं होता है। देखिए इसका नाम देता है और बोला है कि ए बी और डीसी क्या है, समानांतर। ए हो जाएगा ए बी हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। ए बी हो गया और ए क्या हो गया, डीसी हो गया, आपस में क्या हो गया, समानांतर हो गया। और अगर ये समानांतर है, आपको पता है, और इसका विकर्ण कौन है, एसी और बीडी है, इसका एक विकर्ण ला दे गुरुजी। ए आ गया एसी और एक विकर्ण लाते हैं गुरुजी बीडी, और दोनों कहां पर काट रहा है, तो बाबू ये दोनों काट रहा है ओ बिंदु पर, प्रतिच्छेद कर रहा है किस पर, ओ बिंदु पर। अब बोला है हम लोग को कि समरूपता का यूज करना है। किसका यूज करना है, समरूपता। समरूप आप लोग को पढ़ाए होंगे, समरूप त्रिभुज, तो उसी का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम लोग को सिद्ध क्या करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या सिद्ध करना है उस पर हम लोग बात करें। देखिए सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है मेरे भाई, सिद्ध करके लाना है ओ ए बट्टा में लाना है ओ सी, और लाना है ओ बी, और बट्टा में क्या लाना है, ओ डी लाना है। देखिए अब सिद्ध करना है तो इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां से, परमाण में चलेंगे। कहां से चलेंगे, परमाण में चलेंगे। बहुत कुछ नहीं लिखना, बहुत आसानी से इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए ओ ए कहां आएगा, ए आपका रहा ओ ए, इसके बाद लाना है क्या, ओसी को लाना है, तो ये रहा आपको ओसी, इसके साथ साथ लाना है ओ बी, और इसके साथ लाना है ओ डी। अगर ये दोनों त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो काम बन सकता है। कैसे बन सकता है, चलेंगे हम लोग, देखिए चलेंगे कौन कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज चलेंगे ए ओ बी, किसमें, ए ओ बी एवं त्रिभुज डी ओ सी में चलेंगे। किसमें चलेंगे, डी ओ सी में चलेंगे। ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, किसमें चलेंगे, ए ओ बी और डी ओ सी में चलेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। अगर इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, एक मानते हैं, और इस एंगल को दो मानते हैं, तो देखिए ये क्या होता ये क्या है, वो समझने का प्रयास। देखिए अगर इस एंगल को एक मानते हैं, इस एंगल को दो मानते हैं, तो आपको पता है कि एक और दो एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए एंगल 1 इक्वल टू में क्या होगा, एंगल 2 हो जाएगा। इसका कारण क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण। कौन सा कोण, सम्मुख कोण। गुरुजी कौन सा कोण, सम्मुख कोण। कहां से बराबर हो रहा है, सम्मुख कोण से बराबर हो रहा है। और अगर हम लेते हैं यहां पे एंगल नंबर 3 लेते हैं, यहां पर अगर हम एंगल नंबर क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, और यहां पर एंगल नंबर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो ये दोनों भी एंगल बराबर होगा। क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू में एंगल क्या होगा, 4 होगा। इसका कारण देंगे तो ये हो जाएगा एकांतर कोण से। कहां से होगा, एकांतर कोण से होगा। कहां से होगा, एकांतर कोण से। कहां से, एकांतर कोण से। कहां से बराबर होगा, एकांतर कोण से। कैसे बराबर होगा, आइए, अगर ये दो रेखा समानांतर रेखा है, कैसा रेखा है, समानांतर रेखा है। कैसा रेखा है, समानांतर रेखा है। और अगर क्या है, एक तिर्यक रेखा इस तरह से काटती है, तो आपको पता है कि ये दोनों एकांतर कोण होते हैं, और ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों एकांतर कोण है और हमेशा ये क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए 3 बराबर क्या होगा, 4 होगा। तो अगर ये देखिए हमारे पास दो त्रिभुज में, देखिए दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, दो त्रिभुज में क्या हो गया, दो कोण आपस में बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। कैसे हो जाएगा, इधर से लिखेंगे एंगल ए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज। इधर से क्या लिखना होगा, वो देखिए, थोड़ा सा इधर लिखने में थोड़ा सा क्या है, परेशानी है। क्या परेशानी है, वो देखिए, परेशानी ये है हमारे साथ, देखिएगा थोड़ा सा परेशानी ये हमारे साथ है कि इधर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन उधर जो लिखना है वो थोड़ा सोच समझ के लिखना है। इधर लिखने के लिए क्या है, वो एंगल जो है, देखिए वो एंगल ओ के बराबर है, तो इधर अगर ए ओ बी लिखे तो इधर से लिखना होगा सी ओ डी लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सी ओ डी लिखना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए एंगल जो है सी के बराबर है, इसलिए इधर से लिखना होगा सी ओ डी।
COD लिखेंगे और ये कहां से समरूप हो गया, तो एंगल एंगल से हो गया। कहां से समरूप हो गया, एंगल एंगल से समरूप हो गया। कहां से समरूप हो गया, एंगल एंगल से समरूप हो गया। और अगर एंगल एंगल से समरूप हो गया है तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए इधर से निकालेंगे हम लोग, इधर से हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इधर से OA निकालेंगे। अगर इधर से हम लोग OA निकालते हैं तो इधर से कौन निकलेगा, OC निकलेगा, CO जिसको बोल सकते। इधर से AO निकलेगा तो इधर से CO निकलेगा, यानी इधर से OA निकालिए तो उधर से क्या निकलेगा, OC निकलेगा। और क्या लाना है भाई, OB को लाना है। इधर से अगर OB को निकालते हैं, OB अगर इधर से निकल रहा है तो इधर से क्या निकलेगा, OD निकलेगा। क्या निकलेगा, OD आपको निकलेगा। यहां से OB निकला तो यहां से क्या निकलेगा, OD निकलेगा। और ये कहां से निकलेगा, तो इसको निकालते हैं CPST से। कहां से निकालते हैं, CPST से निकालते हैं। और इस तरह से एक क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एक क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बहुत आसानी से ये सवाल क्या हो गया, बन गया। अगर आप चाहते हैं इस अच्छा अगर वीडियो आपको लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। चलेंगे थर्ड नंबर सवाल पे। थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है, ये भी बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या है, लिख रहा है किसी त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, PQR। PQR PQR एक त्रिभुज क्या है, PQR। क्या है, PQR है। आगे लिखा है कि PQR में दो बिंदु S और T भुजा PQ तथा PR पर है। भुजा देखिए PQ पर S है, PQ पर क्या है भाई, PQ पर आपका S है, PQ पर क्या है, S है। और PR पर क्या है, T है, PR पर क्या है, T है। और ये दोनों को मिलाया गया है। देखिए PQ पर क्या है, S है, और PR पर क्या है, T है। और इस प्रकार है कि PS बटा SQ, PS बटा SQ और PT बटा TR तथा एक एंगल दिया है PST, PST मतलब ए वाला एंगल, और बराबर में दिया है PRQ, PRQ। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। इतना सारा चीज दिया हुआ है। बोला है कि PQR एक त्रिभुज है जिसके भुजा PQ और PR पर दो बिंदु इस प्रकार है, PQ पर S है और PR पर क्या है, T है। और इस प्रकार है कि एंगल PST बराबर का एंगल है PRQ। तो हम लोग को सिद्ध कर देना है कि ये जो त्रिभुज है PQR कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये हम लोग को सिद्ध करना है। और ये सवाल जो है 2019 में और 2024 में पूछा गया है। लेटेस्ट सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आइए देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग क्या सिद्ध करना है उसी के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, आइए देखिए। सबसे पहले क्या सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है हम लोग को कि PQR त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज, ए समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ये बोला है ना कि त्रिभुज PQR एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। आइए थोड़ा प्रमाण में चलते हैं। कहां चलते हैं, प्रमाण में। प्रमाण इसका क्या है वो समझने का प्रयास करें। हम लोग सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज PQR में। कहां चलेंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में चलेंगे। और चलकर क्या देखेंगे वो देखिए। देखना यह है कि हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PS दिया हुआ है, PS बटा SQ, PS बटा SQ, PS बटा क्या है, SQ बराबर में दिया है PT बटा TR, PT बटा में क्या है, TR है, PT बटा में क्या है, TR है, PT बटा में क्या है, TR है। तो देखिए ये है PS बटा SQ और ये है PT बटा क्या है, TR। ये है PS बटा SQ और ये है PT बटा TR। तो अगर ऐसा अनुपात, इधर वाला अनुपात इधर के अनुपात के बराबर है,
तो थेल्स प्रमेय का विलोम काम करेगा। इधर का अनुपात उधर के बराबर है, तो थेल्स प्रमेय का क्या काम करेगा? विलोम काम करेगा। यहां से लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से ये क्या हो जाएगा कि ए वाला जो रेखा है इस रेखा के समानांतर हो जाएगा, मतलब आ जाएगा एस टी समानांतर, क्या आ जाएगा? क्यू आर आ जाएगा। एस टी समानांतर क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। और ये चीज क्या था हमारा? ऑलरेडी दिया था, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है। ये जो है पी एस बटा एस क्यू और पीटी बटा टी आर क्या है? दिया है। और अगर दिया है ऐसा तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। और जब रेखा समानांतर होती है तो आपको पता है कि अगर इसको एक एंगल लेते हैं और इसको दो एंगल लेते हैं और इसको तीन एंगल लेते हैं, इसको एक लेते हैं, इसको दो लेते हैं और इसको तीन लेते हैं, तो अगर ये दोनों रेखा समानांतर है, ये दोनों रेखा समानांतर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू में क्या होगा? एंगल 2 हो जाएगा। और इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और ये कहां से होगा? संगत कोण से। कहां से होगा? संगत कोण से। कहां से होगा मेरे भाई? संगत कोण से। अब क्यों ऐसा होता है? आपको पता है कि जब दो रेखा समानांतर होती है, जब दो रेखा समानांतर होती है और कोई तिर्यक रेखा काट रही होती है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। क्यों बराबर हो जाते हैं? क्योंकि संगत कोण से ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। कौन सा एंगल से? संगत कोण से बराबर हो जाते हैं। तो ये संगत कोण से आपस में तो बराबर हो गया हमारे साथ, लेकिन पहले से ऑलरेडी दे रखा है, देखिए दिया हुआ है कि एंगल पी एस टी बराबर पी आर क्यू, पी एस टी बराबर पी आर क्यू, मतलब यहां से दिया हुआ है कि एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 3 है। ए समीकरण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसका कारण हो जाएगा दिया है, इसका कारण क्या हो जाएगा? दिया है, ऑलरेडी दिया है कि एंगल 1 और 3 आपस में बराबर है, एक क्वेश्चन में ही दिया है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए दोनों समीकरण को, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। अगर दोनों समीकरण को आप देखिए, दोनों समीकरण को आप देखिए तो दिख रहा है कि LHS दोनों समीकरण का आपस में बराबर है। LHS दोनों समीकरण का क्या है? बराबर है। LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब हो जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब देखिए 1 बराबर 3 है और 1 बराबर 2 है, तो कंफर्म है कि 2 बराबर क्या होगा? 3 हो जाएगा। और आपको यह भी पता है कि जब दो एंगल बराबर होता है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होती है। ये पता है ना आपको कि अगर कोई त्रिभुज में दो एंगल बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए यहां से आ जाएगा, देखिए एंगल 2, एंगल 2 के सामने क्या है? पी आर है। ए कहां से आ गया मेरे भाई? देखिए ए है, 2 के सामने क्या है? पी आर है, और 3 के सामने क्या है? पी क्यू है। तो आ जाएगा पी आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ये पी आर हो गया और ये क्या हो गया? पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा भाई? तो सम्मुख भुजा, ये कौन सा भुजा है? सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है। कौन सा भुजा है? सम्मुख भुजा है। और आपको पता है कि अगर दो एंगल बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में, तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। तो ये 2 बराबर 3 है, इसलिए पी आर बराबर क्या होगा? पी क्यू। और अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर है, अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर है, तो हर हाल में वो कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसी को हम लोग को क्या करना था? प्रूव्ड करना था। क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो बहुत इजी सवाल था, बहुत हार्ड नहीं है। इसको आप एक दो बार देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा सवाल। अब अगले हम सवाल चल रहे हैं, और आज का ये जो लास्ट सवाल है बहुत ही इजी सवाल है। देखिए क्या सवाल लिख रहा है मेरे भाई? सवाल लिख रहा है, ये लिख रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एक लाते हैं एबीसी। देखिए एक त्रिभुज है एबीसी,
एक त्रिभुज क्या है, एबीसी। एबीसी बोला है इसका एंगल ए जो है 90 डिग्री है। लो भाई एंगल ए को हम 90 डिग्री कर देते हैं। आगे लिखा है एडी लंब बीसी है। एडी लंब, एडी जो लंब है किस पर है, बीसी पर है। किस पर है, बोला कि एडी लंब किस पर है, बीसी पर है। रख दिया हम लोग एडी लंब किस पर, बीसी पर। आगे हम बात कर रहे हैं, देखिए आगे लिख रहा है एडी लंब बीसी तो कर दिए हम लोग। आगे लिख रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर, क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देखिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, क्या सॉल्यूशन होगा उसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, सिद्ध क्या करना है उसको लिख देना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, सिद्ध करके लाना हम लोग को ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू में लाना है बी डी स्क्वायर प्लस में लाना है ए सी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लाना है, साथ साथ में बराबर में लाना है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लाना है। देखिए परमान में चलेंगे, कहां से चलेंगे, परमान में चलेंगे और इसको बहुत आसानी से हम लोग सिद्ध कर लेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये सवाल जो है कई बार पूछा गया है। देखिए 2014 में पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, तो एकदम ध्यान पूर्वक देखेंगे, बहुत आसानी से आ जाए। सबसे पहले लाना है ए बी स्क्वायर, तो ए बी हमको मिलेगा कहां भाई, अगर हम इस त्रिभुज में चलते हैं, देखिए यहां से चलते हैं, ए है ए और ए है बी और ए है 90 डिग्री और यहां है डी, तो इसमें ए बी ऑलरेडी मिल जाएगा। ए बी क्या है, ऑलरेडी मिल जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे। देखिए ए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, किसमें चलेंगे, ए डी बी में चलेंगे। किसमें चलेंगे, ए डी बी में चलेंगे और लिखेंगे ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर होगा, क्या होगा मेरे भाई, ए डी स्क्वायर होगा प्लस में क्या होगा, बी डी स्क्वायर होगा। क्या होगा, बी डी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले ले, इसको इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए चलते हैं त्रिभुज, या तो समकोण त्रिभुज चलिए ना, अच्छा रहेगा। समकोण त्रिभुज में चलेंगे, किसमें चलेंगे, अगला हम चलेंगे समकोण त्रिभुज दूसरा में, समकोण त्रिभुज। देखिए अभी हमको लाना था ए बी स्क्वायर, ला दिए। अगला लाना है सी डी स्क्वायर। क्या लाना है गुरुजी, सी डी स्क्वायर लाना है, तो सी डी मिलेगा कहां, देखिए सी डी मिल जाएगा यहाँ पे आपको, यहाँ है ए और यहाँ है डी और यहाँ क्या है सी। ए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, आपको भी पता है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। ए है सी डी, तो देखिए समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, ए डी सी में। किसमें चलेंगे, ए डी सी में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए डी सी में चलेंगे। किसमें चलेंगे, एडीसी में चलेंगे। क्यों चलेंगे भाई, क्योंकि सी डी स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, सी डी स्क्वायर लाना है। तो देखिए सी डी स्क्वायर इक्वल टू, सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर होगा। देखिए हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये है आधार, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। अब देखिए हमारे पास आ गया ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर इक्वल टू आया ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर आया। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आइए दोनों इक्वेशन को हम क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। पहला इक्वेशन प्लस दूसरा इक्वेशन, दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। आप जोड़िए, देखिए यहां से मिलेगा क्या आपके पास, गुरुजी आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा गुरुजी, आ जाएगा सी डी स्क्वायर। इसमें कौन है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर।
AD स्क्वायर प्लस में है गुरुजी BD स्क्वायर। इसमें कौन कौन है बाबू? इसमें है गुरुजी AC स्क्वायर माइनस एक और है गुरुजी AD स्क्वायर है। ये सारा चीज है। आइए देखिए, दोनों को लिख दिए, LHS को LHS और RHS को RHS तरफ लेके। LHS में था AB स्क्वायर, यहाँ था CD स्क्वायर, RHS में था AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसका RHS में है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। देखिए ये तो हमारा क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, माइनस में कट जाए। बचेगा क्या हमारे पास? आप बचकर आएगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर में आ जाएगा BD स्क्वायर। इधर से बचा BD और क्या बचा? AC बचा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए कई बार बदमाशी क्या करता है, यही सवाल को बोर्ड दूसरे तरीका से पूछ देता। क्या पूछ देता है? कभी कभी ए सिद्ध करने वाला लाना पड़ेगा। क्या सिद्ध करने वाला लाना पड़ेगा? आपको लाना पड़ेगा। देखिए ए बी को ऐसा ही रहने देगा, AB स्क्वायर रहने देगा, और ए जो प्लस में है BD इसको इधर ला दे, यानी AB स्क्वायर माइनस लाना रहेगा BD स्क्वायर, और इधर से AC को रहने देगा खुद ही अपना ए, और ये जो CD है इधर प्लस में उधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो। तो ये कभी कभी ये भी आपको लाना पड़ेगा यही सवाल, तो चेंज करते रहेगा। तो आपको करना कुछ नहीं, दो समकोण त्रिभुज में चलना है, और चलकर क्या करना है, जैसा यहां पर दिया हुआ वैसा ही लाने का प्रयास करें। तो इस तरह से हमारा 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है त्रिभुज का। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं सभी वीडियो को देखेंगे, उससे आपका त्रिभुज काफी मजबूत हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एग्जाम में यही सब सवाल बार बार रिपीट कर रहा है। अगर नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक जाकर देखिए, और देखिए कि हर साल यही सब सवाल को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये सब सवाल को आप देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा है तो इसके नीचे जरूर कमेंट कर देंगे कि गुरुजी अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट करेंगे, खराब लगा है तो खराब कमेंट करेंगे। और इसका PDF अगर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है टेलीग्राम का लिंक, वहां से लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद,